षड्यंत्र का बू आता है। अच्छा, वो है क्या? हाँ। यदि हम इत्मीनान से इस पे बात करें, ठीक है, तो देश की जनता को ये बताना होगा कि हम एक बार चुनाव करेंगे। जब हम देश का चुनाव के साथ साथ जब हम राज्यों का चुनाव करेंगे तो राज्यों के मुद्दों का क्या होगा, राज्य के अंदर जो उनकी अलग अलग जो उनकी मांगे हैं उसका क्या होगा। हम तो नेशन की मांग के साथ चले जाएंगे। हम तो ये कहेंगे कि भाई हमारे 45 सेना शहीद हुई है, उसके नाम पे वोट डाल दो। तो ये चीजें जो हो रही हैं कहीं ना कहीं, सुन लीजिए पहले बात को सर, मैं आप ये संघीय ढांचा पर एक आघात है, अटैक करने का एक प्रयास है, और ये एक दिन का प्रयास नहीं है सुचरिता जी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत दिन से प्लान बना करके बैठी हुई है, और आरएसएस का ये जो प्लान है, जैसे ये सत्ता में मजबूत हैं, ये धीरे धीरे एक एक करके लाया जा रहा है। पहले देश के हिंदुओं को लुभाया जा रहा है उस तरह के मुद्दों पर काम करके, चाहे वो जो भी मुद्दा है। आप देखिए हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पे बीजेपी ने खूब काम किया। अब ये क्यों किया, उसके आड़ में अब धीरे धीरे इस तरह के षड्यंत्र रचे जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ आना और बड़े बहुमत के साथ आना, अगर कोई पार्टी कर पा रही है, आप क्यों नहीं कर पा रहे, ये आपको नहीं सोचना चाहिए? कोई बड़े बहुमत में नहीं है, इससे पहले की सरकारें इससे ज्यादा बहुमत में रही है। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि यदि एक साथ चुनाव होगा तो भारत की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगा। आज नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं साकार कर रहे हैं? सुन लीजिए। अरे सर आप 10 सेकंड बोलिएगा मेरे पास। उसी का जवाब लूंगी, वो कह रहे हैं कि इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे को बताइए, बोलिए कभी मान नहीं सकता, इसलिए मैं कहता हूं कि ये संविधान को खत्म करने की साजिश है जिसकी तरफ धीरे धीरे बीजेपी बढ़ रही है। मैं बता दो रहा हूँ, आप धीरे धीरे जनता के अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार किशोर जी के पास जा रही हूँ, एक बार किशोर जी के पास जा रही हूँ। लाइन नहीं मार रहा हूँ ना। अच्छा, मैं एक बार किशोर जी के पास। किशोर जी, महाराष्ट्र के चुनाव आते हैं, लोकसभा के, इसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसका वादा हमने पहले ना किया हो, जिसकी बात हमने ना कही हो। वो जैसे ही बोलेंगे आप उन्हें काउंटर करने लगते हैं। अच्छा संजय जी, एक मिनट आपने बेरोजगारी बढ़ा दी। अरे 4 वाक्य तो बोलने दीजिए, उसके बाद काउंटर करिए ना। आप तो आपने वादा नहीं किया था, आपने जो वादा किया था उसका उल्टा देश की जनता को आपने दिया। दिस इज नॉट राइट संजय जी। माना सीए के रूल्स आ गए हैं, पर आप स्टूडियो को शाहीनबाग मत बनाइए। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, थोड़ा सा छोड़िए। यही है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आप बोलने नहीं दे, बिल्कुल हाईजैक करेंगे। अरे खत्म करना, बोलने आप मुझे नहीं दे रहे, खत्म आप कर अपने से कह दे कि अब ये विरोधियों को खत्म करने का एक षड्यंत्र है। मैं चाहता हूँ कि मेरा दिल खुश हो जाए, बीपी बढ़ जाएगा। सुन लीजिए, आपका दिल खुश करने के लिए कुछ भी थोड़ी बोलेंगे। सुन लीजिए, बीजेपी का षड्यंत्र है। नहीं, आप करो, विरोधियों को मतलब पाकिस्तानी कह दो, अफगानिस्तानी कह दो, ये गलत है। अच्छा, विरोधी